नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम भारतीय दर्शन परंपरा को समझेंगे। भारतीय दर्शन परंपरा टॉपिक तो आपको लगेगा कि ये क्या टॉपिक है, लेकिन इससे पिछले 10 सालों में करीब 22 सवाल आ चुके हैं। ये हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आए हैं और ये सवाल बहुत सरल हैं। मतलब आप अभी देखेंगे सवाल, एक ही शंकराचार्य से 5 सवाल आए हैं और पांचों बिल्कुल सरल हैं। तो आपको लग सकता है कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा भी अगर आप इनपुट देंगे तो आपको पर्याप्त आउटपुट मिलेगा। और ये पूरा खेल जो है पीएससी का, वो इनपुट और आउटपुट का है। कहीं पे आप बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं और कम आउटपुट मिलता है, यहाँ थोड़ा इनपुट देंगे आप, इसी लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे ना, तो हो सकता है 3-4 सवाल आपके बन जाएं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में और ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ा है। अगली चीज़ अगर हम समझें, ये दर्शन परंपरा का ट्रेंड इसलिए बढ़ा है क्योंकि मेंस में ना एक पेपर है दर्शन शास्त्र का, और जो मेंस दिलाते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी है, क्योंकि वो चारवाक भी पढ़ते हैं, शंकराचार्य भी पढ़ते हैं, विशिष्टाद्वैतावाद भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जो केवल पहली बार प्री दिलाने वाले हैं उनको दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा जो बेसिक सवाल आ रहे हैं वो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले वही बात कि आप मेरी बात क्यों सुनेंगे, तो मेरा नाम राजन तिवारी है, ये मेरी CGPSC में रैंक है। वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो आपको मज़ेदार दार्शनिक से चालू कराता हूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगे सुन के। ये एक चिंतक है जिनका नाम है चारवाक। नाम आप खूब सुने होंगे इनका। चारवाक बोलते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, भले आपको ऋण लेना पड़े लेकिन ऋण लेके घी पियो। मतलब चारवाक क्या बोलते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान होते हैं, आत्मा होती हैं। चारवाक बोलते हैं मेरे को दिखाओ भैया, कहाँ भगवान है, कहाँ आत्मा है, मेरे को दिखाओ। तो मतलब चारवाक बोलते हैं कि जो मेरे को दिख रहा है ना, उसी को मैं मानूंगा। इसी बात में अगर आप समझोगे तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पंच तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। चारवाक बोलते हैं कि भाई 4 तत्व तो मेरे को दिख रहे हैं। जो आकाश है वो कहाँ है? मतलब आकाश हम लोग ऊपर देखते हैं ना कि वो कुछ नहीं है, मतलब आसमान है। चारवाक बोलते हैं वो दिखता ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो मैं उसको नहीं मानता। वो बोलते हैं मैं 4 ही तत्वों को मानता हूँ। इसके अलावा ये जो दर्शन था, कोई ऐसी बात करेगा तो मज़ा आता है ना सुन के, आप लोग को भी मज़ा आता होगा। तो इसीलिए इस दर्शन को लोकायत बोलते हैं, क्योंकि लोक में, जनता में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसके अलावा एक ये सवाल आ सकता है कि इस दर्शन को ना वैतंडिक दर्शन भी बोलते हैं। मतलब चारवाक खुद कुछ नहीं बताए, इनका काम क्या था? कुछ लोग रहते हैं ना, जीवन में भी आपके मिलेंगे, वो खुद कुछ नहीं करते, उनका एक ही काम होता है दूसरे की आलोचना करना। चारवाक भी वही करते थे। आप कुछ बोले ना कि भगवान होते हैं, चारवाक आते थे, बोलते थे कहाँ भगवान दिखाओ। मतलब वो खंडन करते थे दूसरों की बात का, इसीलिए इनको वैतंडिक दर्शन भी बोलते हैं। किस टाइप की ये बात करते थे अगर आपको समझना है तो वो बोलते थे, यही श्लोक जो है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत नास्ति मृत्युर गोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब वो बोलते थे कि ये जो देह है ना आपकी, भस्म हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ नहीं आना है, वापस नहीं आना है हमको। जितना यहाँ जीना है आराम से सुख से जियो। ये वाले श्लोक की मैं बात कर रहा था। कि दूसरा श्लोक जो चारवाक बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, भले आपको उसके लिए ऋण भी लेना पड़े, ऋण लेके आप घी पियो, लेकिन सुख से जियो। चारवाक अगर उनके बारे में आपको पढ़ना है तो ये थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ कि वो एक नास्तिक दार्शनिक थे। वो ना तो वेद को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, ना किसी और को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। मतलब उनका वही जो खंडन वाली बात ना, आप बोले ये होता है, वो बोले मैं कुछ नहीं मानता भाई। वो केवल मानते हैं भोगों को। मतलब आराम से आप दुनिया में आए हो, धर्म अर्थ कुछ मत देखो, केवल अपना सुख देखो। काम जो बोलते हैं ना, 4 तत्व होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले मोक्ष तो कुछ होता ही नहीं है, एक बार मरे ख़त्म हो गया। धर्म करें क्यों जब दोबारा आना नहीं है। वो बोलते हैं पैसा कमाओ, अर्थ और काम मतलब
आपकी जो वासनाएं हैं उनको तृप्त करिए। आपको अगर खाने में मज़ा आ रहा है खाइए, घूमने में मज़ा आ रहा है घूमिए, आपको ऋण लेना है लीजिए और आराम से रहिए। कोई आत्मा नहीं होती, केवल चार भूत होते हैं और जो प्रत्यक्ष है वही चीज़ है। जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते वो नहीं है। पुनर्जन्म आज तक हम नहीं देखे, क्यों मानेंगे? तो ये चारवाक का दर्शन है। अब देखिए इसी बेस पे आप ये सवाल हल करिए। पहला सवाल है कि अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म वो मानते नहीं, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति कभी बात नहीं करेंगे, मोक्ष की कभी बात नहीं करेंगे। अर्थ और काम में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च पूछा है तो वो है काम। मतलब आपका जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करिए, आराम से रहिए। दूसरा सवाल है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? अभी अभी हम लोग पढ़े, लोकायत मतलब जो जनता में प्रचलित हो, जिसको जनता अच्छे से मानती हो, और लोकायत दर्शन चारवाक को कहा जाता है। तीसरी चीज़ है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? यही चीज़ चारवाक। चारवाक बोले कि भैया जो प्रत्यक्ष है ना उसको मैं मानूंगा। मतलब सामने भगवान नहीं है मैं नहीं मानूंगा, आत्मा नहीं है मैं नहीं मानूंगा, पुनर्जन्म नहीं है मैं नहीं मानूंगा, आसमान नहीं है मैं नहीं मानूंगा। चार भूत होते हैं, मतलब मैं मान रहा हूँ कि पानी होता है, मैं मान रहा हूँ कि हवा होती है, मैं मान रहा हूँ कि मिट्टी होती है, मैं मान रहा हूँ कि अग्नि होती है। ये चारों मेरे को दिख रहा है, लेकिन आसमान मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं नहीं मानूंगा। ऐसे थे चारवाक। अगला है कि किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? अब ये दूसरा जिसके बारे में खूब ज़्यादा सवाल आते हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, फिर इसको अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, आप कई बार पढ़े होंगे, शंकराचार्य इसके प्रतिपादक थे। फिर दूसरा सवाल फिर पूछा है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? उत्तर कौन होगा? शंकराचार्य। देखिए सवाल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर का। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है ज्ञान। पढ़ेंगे इसको, मैं अच्छे से समझाऊंगा। मेन सवाल आप लोग देख लो। चौथा है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? इसका उत्तर भी है शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म की बात की है वो, लेकिन अगर आपको कहानी थोड़ा भी समझना है ना, तो जब शंकराचार्य का जन्म हुआ तो भारत में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था। उस जमाने में अशोक भी अपनाए, फिर कनिष्क भी अपनाए। शंकराचार्य भारत में हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। बचपन में केरल में उनका जन्म होता है, उसके बाद वो घर से निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है उनको, और वो पूरे भारत में ना शास्त्रार्थ करते हैं। एक शास्त्रार्थ बहुत फेमस है जो उनका मंडन मिश्र से होता है, उसमें वो वही बात करते हैं बौद्ध धर्म। उसके लिए सबसे पहले वो बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि आप किसी को हरा कैसे पाओगे, वो पहले बौद्ध धर्म समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी बौद्ध चिंतक होते हैं उनको शास्त्रार्थ में हराते हैं और हिंदू धर्म या जो वैदिक धर्म है उसकी पुनर्स्थापना करते हैं। फिर वो पूरे भारत में 4 तीर्थ बनाते हैं, 4 धाम बनाते हैं और पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। फिर पूछा है कि शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अब देख लीजिए 4-5 सवाल आ गए शंकर से और सीधे सीधे सरल सरल सवाल हैं। ये हैं हमारे शंकराचार्य। अगर हमको इनके बारे में जानना है तो शंकराचार्य का अगर आपको एक शब्द में जानना है, देखिए इनका दर्शन जो है उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। आ मतलब आपको पता है कि वो चीज़ नहीं है। द्वैतवाद मतलब दो जो होते हैं वो नहीं है, अद्वैतवाद। अब दो क्या है? हमारे जो भी उस समय का दर्शन था उसमें 2 चीज़ मानी गई है, एक है ब्रह्म और एक है आत्मा। आत्मा मतलब हम, ब्रह्म मतलब भगवान। पहले क्या माना जाता था? द्वैतवाद क्या बोलता है कि आत्मा अलग है, मतलब हम लोग अलग हैं, और भगवान ब्रह्म अलग है। शंकराचार्य बोले कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। जो ब्रह्म है उसी का एक स्वरूप आत्मा है, मतलब हम सब हैं। वो बोले कि फिर पता कैसे नहीं चलता? तो वो बोले माया है। माया मतलब जैसे सपना होता है ना, कि आप सपने में देखे आपके सामने शेर आ गया, अब आप डर गए, काँप गए, आप आँख खोले, आपको लगा कुछ नहीं है यार। तो वही होता है माया, मतलब आपके
किसी सपने में हैं, आप जगेंगे तो आपको पता चलेगा मैं अलग नहीं हूँ भाई, भगवान का ही रूप हूँ। तो वो बोले कि माया के कारण हमको लगता है कि, या अज्ञान के कारण हमको लगता है कि हम ब्रह्म से अलग हैं। और शंकराचार्य बोलते हैं कि माया जो है ना वो मिथ्या है, इल्यूज़न है। और जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है ना, तो ये जो माया है जिसके कारण हम अपने को अलग मानते हैं, भगवान को अलग मानते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद वो एक कोटेशन बोलते हैं जो आप हर जगह सुने होगे, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये शंकराचार्य का मेन वाक्य था और यही अद्वैतवाद है। एक सवाल और आता है जनरली, वो क्या आता है कि मतलब सीधा सीधा आएगा कि ये किससे रिलेटेड हैं, ये किससे रिलेटेड हैं। तो मैं बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे 4वीं सेंचुरी सी, मतलब 4वीं शताब्दी में भेदाभेद करके एक चिंतन आया। उसमें उपाधिका करके एक सेक्ट आया जिसके चिंतक थे या जिसके मेन व्यक्ति थे भास्कराचार्य। फिर एक आया विशिष्टाद्वैतवाद जिसके मुख्य प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। फिर एक आया द्वैताद्वैतवाद जिसके प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। ये सेंचुरी भी आप देख सकते हो, कभी पूछ सकता है कि क्रम से जमाओ पहले कौन हुआ। फिर एक आया शुद्धाद्वैतवाद जिसके प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य। ये हमारे छत्तीसगढ़ वाले हैं, इनसे सवाल आ ही सकता है, छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है कि वल्लभाचार्य के जन्म कहाँ हुआ, चंपारण में हुआ। वल्लभाचार्य किससे संबंधित हैं, शुद्धाद्वैतवाद, ये रुद्र संप्रदाय से भी संबंधित हैं, तो वो भी हमको पता रहना चाहिए। और अचिंत्य, चिंत्य एंड जीव, ये 16वीं शताब्दी में चालू हुआ। अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का है, 8वीं सेंचुरी में है। द्वैत जो है माधवाचार्य का है, 13वीं सेंचुरी में। द्वैत मतलब हम अलग हैं, भगवान अलग है। और नव वेदांत जो है विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का है, जो आगे हम देखेंगे कि इसके ऊपर भी सवाल आया है। अब आपको बस बेसिक पता रहना चाहिए, ये इसका है, ये इसका है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है आपको। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है ना, एक ही आत्मा है, मतलब उस एक ईश्वर की ही हम सब अभिव्यक्ति हैं। लेकिन विवेकानंद क्या बोलते हैं, आप सुने होंगे, विवेकानंद के अनुसार दरिद्र नारायण की बात बोलते हैं, मतलब जो गरीब है वही भगवान है। फिर वो बोलते हैं मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मतलब इंसान की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा होगी। फिर विवेकानंद बोलते हैं कि आपको, मतलब वो बोलते हैं मंदिर जाने से अच्छा तुम फुटबॉल खेलो, अच्छे से फुटबॉल खेलोगे तुम्हारे बाहुबल तुम्हारा अच्छा होगा। मतलब वो व्यवहारिक आदमी थे, तो इसीलिए उनको बोलते हैं नव वेदांतवाद। तो ये हमको पता रहना चाहिए। अगला सवाल है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? रित जो है उसको बोलते हैं कि ये प्राकृतिक नियम है। ये ऋग्वेदों में लिखे हुए हैं। रित मतलब रित के देवता हैं वरुण, और वेदों में लिखा हुआ है कि जो आपके नियम है ना, जिससे पूरा समाज चल रहा है, प्राकृतिक नियम कि भाई किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, सद्भावना से रहना है, उसी को रित बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक नियम है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है, ये मूलतः किसका है? तो ये तमसोमा ज्योतिर्गमय उपनिषदों से लिया गया है। आप सुने होंगे तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब तमस मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब उजाला। तो मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और ये श्लोक है वृहदारण्यक उपनिषद का, वृहदारण्यक उपनिषद। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? इसका उत्तर है कामदेव। कामदेव का एक पर्यायवाची अनंग भी है, हिंदी में अगर आप पढ़ते होंगे तो। अनंग मतलब बिना अंग के। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसका उत्तर है श्वेताश्वर उपनिषद। इसीलिए श्वेत है तो श्वेत घोड़ा। अब ये ऐसे ही फंसाता था पीएससी पहले, क्योंकि 5 ऑप्शन थे तो इनमें से कोई नहीं दे देता था, और उत्तर इनमें से कोई नहीं है। तो इसके बाद क्या हमको पढ़ना है कि भारत में ना षड दर्शन है, मतलब 6 दर्शन है।
वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत और मीमांसा। वैशेषिक के प्रतिपादक जो हैं उनको बोलते हैं कणाद मुनि। ये क्या बताते हैं कि ये लॉजिक की बात करते हैं, मतलब माया का विरोध करते हैं और बोलते हैं हर चीज़ लॉजिक से होना चाहिए। कणाद जो पे बात करते हैं। दूसरा न्याय दर्शन, इसके प्रतिपादक हैं हमारे गौतम ऋषि। वो बोलते हैं कि न्याय क्या बोलता है कि भगवान तक ना आप लॉजिकल सो, जैसे लॉजिक से सोचो कि भाई हमारे बीच झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है, कौन हमको बनाया होगा, फिर आखिरी में आप आओगे कि भगवान है। तीसरे हैं योग। योग के प्रतिपादक हैं पतंजलि, इसमें अष्टांगिक योग है और उसमें फिर हम आखिरी में समाधि तक जाते हैं। अगला है सांख्य। सांख्य के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ये क्या बोलते हैं कि जो फिजिकल और मेंटल पेन है ना, उसको हमको ख़त्म करना है और लिबरेट होना है। लिबरेट मतलब आज़ाद होना है, मतलब दुखों से मुक्त होना है जो बोल सकते हैं। वेदांत दर्शन, इसके प्रतिपादक हैं वेद व्यास। और ये क्या बताते हैं कि जो हमारी आत्मा का, माया का, इसका जो डिवाइन नेचर है ना, इसके बारे में बात करते हैं। और आखिरी दर्शन है मीमांसा, जिसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। और जैमिनी क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि जो वेद है ना वो इटर्नल है और डिवाइन है, मतलब अगर वेद को सबसे ज़्यादा कोई मानता है तो वो यही है। तो ये है जैमिनी। मीमांसा कोई मतलब षट दर्शन में ना पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कर देते हैं और वेदांत को आखिरी में कर देते हैं। लेकिन प्रतिपादक अगर आपको पूछता है तो पता रहना चाहिए कि वेदांत के वेद व्यास हैं। लेकिन दर्शन अगर आपसे पूछे तो ये साथ में होते हैं, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन हैं। और वेदांत, वेदों का जब अंत होता है तो वेदांत लिखे जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है। अभी हम लोग पढ़े ना कि मीमांसा मानता है कि वेद इटर्नल है, तो ये वेद शाश्वत हैं बोलते हैं। अगला सवाल है कि अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। गीता निष्काम कर्म की बात करती है। आप सुने होंगे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। कई लोग ना इसको वही करते हैं कि कर्म ही नहीं करते, बस वो फल की चिंता करते हैं। तो निष्काम कर्म मतलब काम तो करना है आपको। जैसे अभी आपका पीएससी है ना, तो कुछ भाग्यवादी होते हैं, बोलते हैं भाई होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। वो गलत बात है। पीएससी प्री में क्या है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम दिला के आओ, आपका हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरा जितना कर सकता था ना, जितना एफर्ट कर सकता था उतना करके आया हूँ। अगर आपके दिमाग में ये भी है ना कि मैं 1% कम किया, तो आप फिर निष्काम कर्म नहीं किए। भाई करने के बाद फिर निष्काम हो जाओ कि हो ना हो भगवान की इच्छा, लेकिन जब तक आपको करना है ना तब तक पूरी मेहनत से करो। मतलब जो बोलते हैं ना कि पूरा एक कोटेशन भी है कि द मोर यू स्वेट इन पीस, मतलब जितना ज़्यादा आप अपने शांति काल में पसीना बहाएंगे, द लेस यू ब्लीड इन वार, उतना कम आपको युद्ध में खून बहाना पड़ेगा। मतलब शांति काल में आप आराम से बैठोगे तो युद्ध में फिर मरोगे, और अगर शांति काल में अच्छे से मेहनत कर लिए तो जब युद्ध में जाओगे ना अपने पीएससी प्री में या पीएससी मेंस में, तो फिर आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो ये सांख्य दर्शन है आपके, जो मैं बात कर रहा था, मतलब षड दर्शन है, जिसमें आपका है सांख्य, दूसरा है न्याय, तीसरा है योग, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा है इसी को वेदांत भी बोल देते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो पहले हम अष्टांग योग ही समझ लेते हैं, फिर आप अंश देखिएगा। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। पहला है यम। यम में 5 होते हैं। देखिए कभी घुस गया ना अंदर तो पता रहना चाहिए। यम 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सबका मतलब आपको पता ही है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं रखना है,
और ब्रह्मचर्य तो आप समझ ही रहे हैं। दूसरा है नियम, ये तो आपको यम तो पता रहता, नियम कई लोग को नहीं पता रहता। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। शौच मतलब आपको प्योर रहना है, संतोष मतलब संतोष रखना है, तप मतलब तप करना है, तपस्या करना है, स्वाध्याय मतलब खुद को अपना अध्ययन करना है, दुनिया का अध्ययन मत करो, और ईश्वर प्राणी ध्यान मतलब सब करके भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओ कि तुम हो, मतलब आप हो, आप देखो। तीसरा है आसन। आसन तो आप समझते ही हो कि भुजंगासन, ये आसन, शीर्षासन, निद्रासन, शवासन, जो सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। अगला है प्राणायाम, मतलब पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो और कुछ करिए ना करिए, प्राणायाम करिए। कुछ नहीं कर सकते ना, तो बैठे बैठे ये वाला जो है, मतलब अनुलोम विलोम जो बाबा जी बोलते हैं करने से होगा। कुछ मत करिए, तो बस सांसों पे ध्यान करिए, बहुत फ़ायदा होगा। क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है उसको चाहिए ऑक्सीजन। साइंस में आप पढ़ते होगे ना कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। फेफड़े में ना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहती, आप अच्छे से भरेंगे ना तो फेफड़े में क्या होता है, 80% पुरानी ऑक्सीजन रहती, 20% हम थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं। आप अच्छे से गहरी सांस लेंगे ना तो फेफड़े में ज़्यादा जाएगी ऑक्सीजन, ज़्यादा जाएगी तो दिमाग में ज़्यादा जाएगी, वहाँ ज़्यादा जाएगी तो ज़्यादा याद होगा। तो पूरा सब इंटरकनेक्टेड है। फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर है ध्यान, और आखिरी में समाधि। दूसरा कोई काम करना है तो ध्यान करिए, ध्यान कुछ मत करिए, बैठ जाइए आराम से, लेकिन ध्यान करिए, वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत वो करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो ये वाला सवाल पीएससी वो कर दिया था, इसलिए मैं इसमें सीधा सीधा वही आ सकता है, सीधा सीधा कि आप क्या बोलेंगे, कपिल मुनि किससे रिलेटेड हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। पूरा दर्शन अगर समझना है तो हम लोग एक वीडियो अलग से ले आएंगे, उसमें हम समझा देंगे। अगला है अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अपूर्व का सिद्धांत जो है मीमांसा जो दर्शन है उससे संबंधित है, ये कर्म की बात करता है, ये पता रहना चाहिए आपको। अगला है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के अभी हम लोग पढ़े महर्षि गौतम है। अगला है कि किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो इसका उत्तर है महर्षि कणाद। मतलब गूगल में देखोगे ना तो होमी जहांगीर भाभा भी आ जाएगा, तो आपको पुराने ज़माने में महर्षि कणाद, इसको ना रिलेट करना आना चाहिए आपको। जैसे कण, कण से मिलके परमाणु बना, तो कणाद परमाणु। हमारा दिमाग जो है ना, मतलब थोड़ा सा बस 1 मिनट सुन लीजिए, हमारा दिमाग ना एसोसिएशन में काम करता है। कुछ भी चीज़ आप ना ऐसे अलग से याद करोगे तो याद नहीं होगा। किसी भी चीज़ जो आपको पहले से पता है उससे आप उसको रिलेट कर लीजिए। जैसे परमाणु के बारे में आपको पता है, आप सोचो परमाणु में कण होते हैं, कण से कणाद हो गया, तो वो याद हो जाएगा आपको। जैसे कपिल से सांख्य को रिलेट करना है, अब कपिल के बारे में आपको पता है, कपिल शर्मा हंसाता है। अब आप कपिल शर्मा से संख्या याद कर लो कि यार कपिल शर्मा के इतने मिलियन फॉलोवर की संख्या है, कुछ भी आप सोच सकते हो। तो कपिल याद आए तो आपके दिमाग में संख्या है, संख्या से सांख्य आ जाए, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। जैसे मैं बचपन में था ना, बचपन में सीखा मैं, हम लोग घर से जाते थे तो एक नदी मिलती थी, अब वो नदी तो कम ही हो गई है, उसका नाम अलान नदी था। कभी याद नहीं आता था मेरे को, होता ही नहीं था, बचपन में था, पितेश पूछता था हर बार कि नदी का नाम क्या है, बताते थे अलान, फिर जाता था, फिर नदी का नाम क्या है, अलान। वैसे ही नदी है, पीएससी में नहीं आएगी, नाला है वो। तो फिर एक बार वो बताए मेरे को, बोले कि मामा के घर जाते हो तो कहाँ खेलते हो, तो मैं बोला कि लान में खेलते हैं उनके, वो लान जो रहती है। बोले हाँ, बस नदी देखना तो लान याद करना, लान याद हुआ तो फिर आगे आ लगा दो तो अलान। तो वो ये कहीं से आप रिलेट कर लिए ना, तो आपका, क्योंकि प्री में सीधा सीधा फैक्ट ही याद रखना है, तो वो करना। बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे याद रखना है। बाकी अभी तक आप लोग देखे उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक ऐसा है ना कि शंकराचार्य अलग से मेंस में है, जब मेंस पढ़ेंगे ना हम लोग तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। कपिल का सांख्य अलग से मेंस में है, अपूर्व का सिद्धांत अलग से। अभी बताने लगेंगे ना तो बोर हो जाओगे,
तो जैसा सवाल आया उस हिसाब से हम लोग पढ़ लिए। ज़्यादा घुस के आएगा तो वो बनेगा नहीं, लेकिन बाकी जो है ना बिल्कुल सतही सवाल है। थोड़ा भी आपसे बनता है ना, थोड़ा भी आपको पता है तो आप बना ले जाओगे, इतना भी देख लोगे ना तो बन जाएगा आपसे। तो वो ध्यान रखिएगा। आप अभी तक देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि करते हो ना तो अच्छा लगता है। मतलब हम लोग भी अब अपना काम कर ही रहे हैं, पढ़ा लिखा के आते हैं, उसके बाद फिर ऐसा देखते हैं ना कि हाँ लोग देख रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं, तो लगता है चलो यार 12 बजे, अभी 1 बज रहा है करीब, चलो बना लेते हैं वीडियो। तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि करोगे तो अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है अगर तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम में से पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पूछ सकते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड नाइट।